उस टाइम पे मैंने आई थिंक 1-1.5 साल की करंट अफेयर्स उसको रट्टा मारा था, बिकॉज हर दिन मैं 1.5 से 2 घंटे करंट अफेयर्स को देता था, बिकॉज मुझे लगता था इफ यू आर एन एस्पेरेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और मुझे लगता था कम से कम 4-5 क्वेश्चन में जेकेएसएसबी इससे पूछेगी, लेकिन वहां पे फिर कुछ आया ही नहीं करंट अफेयर्स में। आप 4-5 जो रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं उनको देख लो, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आई थिंक, ओके 3 भी नहीं शायद। तो इसलिए महफूज भाई इट इज ऑफ नो यूज कि आप 2-2 3-3 घंटे करंट अफेयर्स को दो। एग्जाम से पहले लास्ट 6 मंथ्स की कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो, कंपाइल्ड, गो थ्रू दैट। अगर आपकी किस्मत है तो ठीक है, आ जाएगा उसमें से क्वेश्चन। किस्मत अच्छी नहीं भी होगी तो आप किसी और टॉपिक में कोई मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसके बदले। ओके सो महफूज भाई अब आते हैं हमारे आज के सेशन के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, वो है जनरल स्टडीज। जो जीके है महफूज भाई, जीके आपने जीके के अलग अलग थोड़ा सा मैं तोड़ूंगा, आगे सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है। इन सब को आपने क्या अलहदा अलहदा पढ़ा था या फिर एक सिंगल सोर्स फॉलो किया था? पूरे जीके में क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी आपने महफूज भाई? जो ये टॉपिक्स हैं जो मतलब हर किसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में जेकेएसएसबी पूछता है या उसमें मेंशन्ड होते हैं, हर किसी टॉपिक के लिए मैंने अलग से सोर्सेज कंसल्ट किए हैं। मेरे पास कोई बुक नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एनसीईआरटीज को काफी ज्यादा फॉलो किया है। मैं उनकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको डाउनलोड करके, फॉर एग्जाम्पल कोई जनरल साइंस का या इसका जनरल स्टडीज का अगर कोई टॉपिक है या इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, मैंने एनसीईआरटी डाउनलोड की थी क्लास 12th की, इकोनॉमिक्स की भी, और जो ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनकी भी एनसीईआरटी पीडीएफ फाइल मैंने डाउनलोड की थी चैप्टर्स की। उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे, बुलेट पॉइंट्स होते थे, एक तो उस पीडीएफ को मैं गो थ्रू करता था, दूसरा जो उसमें बुलेट पॉइंट्स होते थे उनको मैं नोट डाउन करता था। एंड कभी, बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए थे, मॉक टेस्ट में अगर कोई ऐसा पॉइंट मुझे मिल जाता था जो मुझे लगता था मैंने ये नहीं पढ़ा है, आई यूज टू